नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अपने ऑफिस में हूँ और इतनी देर रात एक सज्जन पॉलिटिशियन नहीं है, पूरी तरह से समाज सेवी हैं, लेकिन हर चीज़ पर पकड़ रखते हैं। मैं आज इनसे सवाल करूँगा कि आगरा में या प्रदेश में, देश में महंगाई पर क्या क्या हाल है और आपका क्या सोचना है, आप कैसा सोचते हैं? महंगाई के विषय में तो हम यही सोचेंगे कि इस समय महंगाई तो हद से ज़्यादा तेज है जो है। रोजगार इस समय बहुत कम है, ना बराबर रोजगार चल रहा है इस समय। सरकार ने इतना पाबंदियां कर रखी हैं, जीएसटी वगैरह इतना कर रखा है कि सारा सामान काफ़ी महंगा हो गया। काम धंधे की स्थिति मतलब ठीक नहीं है, जो आदमी मतलब खुशहाल नहीं है। सरकार की नज़र पब्लिक की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि जो सरकार जैसे 2-4 किलो या 5 किलो 10 किलो अनाज देती है महीने में, क्या उससे मतलब गरीब आदमी खुश है, या आप क्या सोचते हैं? या महंगाई पर कोई कंट्रोल हो रहा है उससे? अब हमें तो लगता नहीं उस विषय में किसी का भला पेट भरता हो या नहीं भरता हो, हम तो जानते नहीं। लेकिन हमें ये मालूम है कि उस 500 रुपये महीने से क्या लोगों का होगा। लोग उसको इस्तेमाल भी नहीं करते। हम तो ये देखते हैं बाज़ारों में बेच देते हैं उस सामान को। लेकिन लोग कहते हैं अब सरकार की तरफ से 10 रुपये का सामान मिलेगा वो भी ले लेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है रोमी बसपार ने कि जिन लोगों को 2-4 किलो अनाज मिलता है, उसे वो इस टाइप का अनाज होता है कि वो उसे खा नहीं पाते और बाज़ार में बेच देते हैं। हो सकता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, जो भी हो खैर, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह से जो सस्ता भी नहीं, मतलब कहना चाहिए फ्री में जो अनाज मिल रहा है, उससे क्या पब्लिक कुछ ऐसी नहीं हो गई है जैसे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है? अनाज भी कौन सा किसी को मिल जाता है। पूरे दिन छुट्टी करनी पड़ती है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जो है पूरी लाइन लग जाती है। 4-4 2-2 घंटों में नंबर आता है, वो भी कोई यूँ ही तो मिल नहीं जाता है। अनाज भी जो है लोग एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं उसके लिए भी जो है राशन पर। अब पता नहीं सरकार क्या सोचती है, हमें तो पता नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं आदमी खुशहाल नहीं है इस समय जो है पूरी तरह, क्योंकि हम भी खुशहाल नहीं है और लोगों को देखते हैं अपने यहाँ पर, वो भी खुशहाल नहीं है। रूबी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या उपाय करे जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके? सरकार जितना आगे चल रही है, सरकार को उतना पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। सरकार जितना ऊंचे लोगों को देख रही है, उतने नीचे स्तर के लोगों को भी देखना चाहिए। सरकार पीछे इस समय देख नहीं रही है, बिल्कुल भी अपना बैग देखना चाहिए कि हम पीछे क्या हालत है हमारी। सरकार बहुत आगे है, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे मुड़ के जरूर देखना चाहिए। सरकार का पीछे जरा भी ख्याल नहीं है, पीछे क्या हो रहा है लोगों का। लिए आपका कहना यह है कि जिस वोट बैंक से वो आज बनी है जी, उस पर उसे वापस आकर के देखना चाहिए, बिल्कुल उसकी हालत क्या है? बिल्कुल देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ रही है तो पीछे भी जरूर देखना चाहिए, एक बार झाँकते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। जिसके हम वोट लेकर आए। जी बिल्कुल, सरकार का हमारे प्रति जरा भी पीछे कोई ध्यान नहीं है, और न सरकार पीछे देख रही है कि क्या हो रहा है। केवल सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं राशन का, और राशन से होता है क्या, ना तो चूल्हा जलता है, ना कुछ होता है, ना कुछ है। राशन के साथ में सभी चीज़ें चाहिए, तेल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, आटा भी चाहिए, घर की हजार ज़रूरत है, स्कूल है, ये है वो है, सब चीज़ें। किसी चीज़ में भी कोई सुविधा नहीं है। अब की बार जो 2024 का चुनाव आ रहा है, हालांकि आप पॉलिटिशियन नहीं है, फिर भी मैं एक जनरल व्यक्ति के रूप में आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या 2024 में क्या हालत रहेगी सरकार की, पार्टी की? अब इस बारे में तो कहना अपना जो है समझ में तो अपनी में है नहीं है, क्योंकि इस समय हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय नहीं, आप कहते हैं नहीं दिखता है। राहुल गांधी में क्या आप देखते हैं? क्या वो इसके लायक नहीं है? क्या क्या आपको महसूस होता है? हमें तो लगता है राहुल भी इस समय बढ़िया है, सभी बढ़िया है हमारी नज़र में। तो जो है हम किसको क्या गलत कह सकते हैं? नहीं, लेकिन अभी जैसे आप अपना, मैं दूर नहीं जाना चाहता, मैंने सुना है आपके क्षेत्र में जी बीजेपी का सभासद हार गया, जो पहले बीजेपी का था और अब बाद में शायद उसकी पार्टी बदल गई या जो भी है, वो दूसरी पार्टी का है, वो जीत गया। तो इससे आप पूरे देश को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा ही हो सकता है क्या?
हाँ हाँ, बदलाव तो जरूर आता है। संसार कभी मतलब एक तो रहता नहीं मैं है। एक उदाहरण के रूप में आपके क्षेत्र का नहीं, नाम ले रहा हूँ। मैं हमारे नाम भी नहीं बता रहा कौन से वार्ड से है, लेकिन हमारे पार्ट का तो ये हाल है कि मान लीजिए माननीय योगेंद्र उपाध्याय की बाहर प्लेट लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है इतने लाख का टेंडर हुआ है, नाली खनिजा और गली ये ठीक हुई है, लेकिन आधी गली ठीक हुई और आधी गली में कर निर्माण की एक ईंट भी नहीं डली है। लेकिन आज तक कभी उपाध्याय जी या कोई भी देखने या उनके कोई भी आदमी देखने के लिए नहीं आया। और भाई हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि हम उन लोगों से आकर कह सकें। तो क्या आप तो ऐसा भाई सोचते हैं कि जो उन्होंने प्लेट लगी है या टेंडर उठाए या काम कराना था या हो गया जो भी है, तो वो हुआ नहीं अभी? बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ और इस समय मतलब कोई भी काम नहीं हुआ और इस समय बोल भी कोई नहीं सकता है। हम तो भाई बोल नहीं सकते, हम क्या बोल सकते हैं। हाँ। सुनने वाला भी कोई हो इस समय कोई सुनता ही नहीं है। एक आपका कहना यह है कि भाई छोटा आदमी अब किसी से बात बस नहीं बस कर बस सकता। हमारी हम किससे क्या कह सकते हैं मतलब। तो इसके मानी भी हम मैं समझता हूँ कि कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा निश्चित तौर पर। जब ये तो एक उदाहरण के रूप में आपने अपनी गली की बात कही है, वो तो और गलियों में भी यही हाल है। अगर उदाहरण में हमारी गली से है तो इसलिए हमारा पार्षद भी आ गया जो है वो पार्षद तो अपने आप को ये समझ लीजिए कि पार्षद समझता ही नहीं था। वो तो ऐसे समझता था पार्षद ना हो प्रधानमंत्री हो। वो मतलब ये समझता था कि मैं पार्षद नहीं, मैं तो बहुत बड़े मतलब पद पर हूँ मतलब जो है इस समय सरकार के। मतलब एक तरह किसी से की अपने को न- मुख्यमंत्री समझने लगा। किसी की ना सुनना, अपनी अपनी चलाना। अब क्या हुआ, हार गया जो है इस समय हमारे क्षेत्र से बीजेपी जो है हार गई मतलब जो है। क्या लोग मदद नहीं करते हैं लोगों की, मतलब पब्लिक की मदद नहीं करता था सभासद? मतलब मैं एक उदाहरण के रूप में जैसे जैसे आपने कहा कि भाई उपाध्याय जी कभी देखे नहीं, सभासद भी ऐसा हो गया था। भाई इतने बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, लोगों का दायित्व बनता है कि खुद ना आए कभी ना किसी न किसी आदमी को भेजें अपने यहाँ। जिस क्षेत्र का टेंडर कराया, जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, कम से कम किसी को तो भेजें, किसी की समस्या तो सुने कि देखो लोगों की क्या समस्या है, हमारे क्षेत्र का पार्षद है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस समय तो ये समझ लीजिए एक लहर होती है, वो लहर है इस समय तो जो है कि मतलब जो खड़ा कर दो वो ही जीत जाता है। लेकिन अब क्या ऐसा भी नहीं हुआ हमारे यहाँ से, तो मतलब पार्षद ही हार गया जो है। जो इसके जबकि मानी हमारा इसके मानी आप या आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई आगे चल के शायद यही स्थिति हो सकती है। जबकि हमारा तो बहुमूल्य क्षेत्र है, बीजेपी क्षेत्र है, हमेशा बीजेपी हमारे यहाँ से जीतती हुई आई है जो है काफ़ी टाइम से जो है। हाँ। लेकिन अब जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी हमारे यहाँ से हार गई जो है इस समय। अब हमें लगता है अगर ये पार्षद आ गया तो शायद लोग भी खुश नहीं है। कोई देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया, वोटों पर नाम लिख दिया, प्लेटों पर नाम लिख नहीं, दिया, तो क्या होता है? पिछले वाले मेयर आपके यहाँ कभी दौरा करने आए थे? कभी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया, किसी भी प्रकार से देखने नहीं आया। नहीं, उनकी प्लेटें भी लगी तो होंगी ना, नवीन जैन करके लगू है, योगेंद्र उपाध्याय जी की लगू है। उस पर लिखा हुआ है गुरुद्वारे से लेकर यहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक ईंट नहीं डली है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसके अंदर, आप आएंगे आपको मैं दिखाऊं इतने बड़े बड़े गड्ढे कि आप खुद कहोगे कि भाई रहते कैसे हो जो गली में। गाड़ी मोड़ती नहीं है, गिर जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह जो है मतलब बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं, इतने बड़े मोहल्ले है नहीं है, बस्तियों में तो रहते ही हैं। हम कौन सी कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वही मोहल्ले इतने गंदे हो रहे हैं, उसमें सीपर तक आते नहीं है ढंग से जो है। इतनी गंदगियाँ रहती है बहुत ज़्यादा, कूड़ा निकाल दिया तो पड़ा हुआ है कूड़ा। पार्षद से कुछ को तो पार्षद है तो सुनने का नाम ही नहीं लेता ढंग से जो है। सफाई करने कोई नहीं आता, मतलब कुछ नहीं, एक बार हो गई तो उसे कूड़ा उठाना नहीं आता। मतलब वो सफाई हो गई तो कूड़ा नहीं उठ रहा है, कूड़ा उठ गया तो सफाई, मतलब ऐसे ही चल रहा है मतलब जो। थैंक यू वेरी मच रोमी जी, आपने हमसे आगरा के बारे में बात की। और क्योंकि आपके वार्ड में बीजेपी का सभासद हार गया, जहाँ पर मैं समझता हूँ एक आध दशक से जो बीजेपी का गढ़ था वहाँ, तो मैं समझता हूँ रोमी जी का इंटरव्यू जो कोई लोग देखें, बीजेपी के लोग देखें, तो उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी के सभासदों के बारे में सुधार करना चाहिए, अपने विधायक के बारे में सोचना चाहिए कि भाई केवल प्लेट लगा दी और एक ईंट भी नहीं लगी है तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंधेरा छाया हुआ है और पब्लिक निराश है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव। थैंक यू वेरी मच।